कुंडला गुफा नागलोक का वो अंधेरा क्षेत्र जहां हजारों सालों से कोई भी सर्प जाने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है कि वहीं सो रहा है वह तीसरा नागराज, जिसे नागमणि का छाया प्रकाश मिला था। शेषनाग का अनंत स्थिरता है, वासुकी का तेज साहस है, लेकिन तीसरे नागराज के बारे में कहा जाता है उसकी आंखों में अंधकार जलता है और उसकी सांसों से पहाड़ भी दरक जाते हैं। हजारों वर्षों पहले जब नागमणि ने अपनी तीसरी किरण छोड़ी थी, तब उसने सिर्फ शक्ति नहीं दी थी, बल्कि एक चेतावनी भी दी थी। उसने कहा था, जब पृथ्वी पर सर्प युद्ध की आहट उठेगी, तब तीसरा नागराज जगकर अपना पहला कदम रखेगा। और अब वही आहट शुरू हो चुकी है। धरती पर भूकंप तेज होने लगे हैं, पर्वतों के बीच अजीब कंपन महसूस हो रहा है और महासागर की गहराइयों से अजीब सी गर्जना सुनाई देने लगी है। नागलोक के विद्वान समझ चुके हैं, ये संकेत हैं कि वह जाग रहा है। कुंडला गुफा के अंदर तापमान गिर चुका है, दीवारों से काली भाप उठ रही है और गुफा के बीचों बीच एक विशाल नाग का शरीर हिलने लगा है। उसकी फण पर चमकती निशानियां किसी भी सर्प की नहीं, बल्कि एक प्राचीन राजा की हैं, जिसे कभी किसी ने देखा तक नहीं। कहते हैं उसके फण की हर लपट से प्रकाश नहीं, बल्कि छाया निकलती है, वो छाया जो हर वस्तु के भीतर छिपे सच को उजागर कर देती है। जैसे ही उसकी आंखें खुली, पूरा नागलोक कांप गया। शेष नाग ने अपनी ऊर्जा में हलचल महसूस की। वासुकी के फण खुद ब खुद कंपाने लगे और नागमणि की गहराइयों में एक तेज लाल चमक फूट पड़ी। तीसरे नागराज ने धीमी आवाज में सिर्फ एक वाक्य कहा, समय पूरा हो चुका है। लेकिन सवाल यह है, वह किसका समय खत्म होने की बात कर रहा है? नागलोक का, पृथ्वी का, या शेष नाग और वासुकी का? असली खुलासा अगले भाग में होगा, जहां तीसरा नागराज पहली बार नागलोक के सामने आएगा।